हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। और आज हम, जैसा आप जानते हैं, क्लास नाइन्थ का हमने सिलेबस उठाया हुआ है। और U1 U2 आपका T1 सिलेबस कवर किया है। अभी U3 का सिलेबस अभी हमने स्टार्ट किया है, जो आपका ट्यूलिप सीरीज इंग्लिश का है, एक्सेप्ट ग्रामर पोर्शन। तो क्लास नाइन्थ में हम आज एक खूबसूरत सी पोइम ले रहे हैं। और ये पोइम जो है वो एक लव ऑफ मदर for her children. It's an airy atmosphere, and that means frightful atmosphere is there that creates fear and dread. It is tussle between the love of mother and for herself and love she has for her children. So let's see what happens in this poem. This poem had been written by Dogri poet, one of very famous Dogri poet, Padma Sajdev ji. She has lot of contribution in Dogri literature. This poem had been later translated in English, and now we will learn stanza by stanza, verse by verse, what she wants to say. In the fearful silence of the forest, I hear the sound of the footfalls of a careful bulbul out in the night, shaking the feathers on his head, to find food for its poor little ones hungry in the nest. The poet wants to say that he had heard, that she had heard the sound of footfalls of a careful bulbul. यानी एक बुलबुल है, उस वो बिल्कुल सावधानी से चल रही है, बिल्कुल डरी हुई है एक जंगल में। और ये रात का सीन है, क्योंकि यहाँ पर बताती है, पोइट बताना हमें चाहता है, आउट इन द नाइट शेकिंग द फीदर्स ऑन हिज हेड। दैट मीन्स कि दैट बुलबुल इज वाज आउट इन द इवनिंग टाइम, shaking its feather on his head. In the frightened night, the bulbul finds food for his young ones, and that bulbul mother had got food for her little ones, her chicks. And she is very frightful. Why she is frightful, we will see it. Moving slowly, afraid, its ears pricked to pick some sound somewhere. With the grain in its beak, it hastens to the nest. Its twittering, fledgling do not know the forest is in the throes of fear. They continue chirping. The bulbul trembles, moves with his head raised, alert all ears. The poet here, what poet want to say in previous, क्या कहना चाहती है पोइट कि वो जो है छोटे बच्चों के लिए उसने अपने छोटे जो उसके बच्चे हैं उसके लिए उसने खाना इकट्ठा किया है, शाम का टाइम है। और लेकिन एक डरा हुआ माहौल है इस जंगल में, वो बड़ी सावधानी से चल रही है और बड़ी डरी हुई है। अब देखिए क्यों। मूविंग स्लोली अफ्रेड इट्स ईयर, इसके कान बिल्कुल क्या चौकन्ने हो गए हैं। बुलबुल इज मूविंग स्लोली, मूविंग आउट ऑफ फियर। इट हैज रेज्ड इट्स ईयर्स, अपने कान इसने खड़े कर दिए, बिकॉज ऑफ द साउंड दैट इट हैज हियर्ड समवेयर। इसने एक आवाज, इट हैज हियर्ड सम साउंड, sound of something, with a grain in its beak, and she has food for her little young ones in her beak. उसके बीक में, उसकी चोंच में है। it hastens to the nest, hastens to the nest. Bulbul carrying those grains is want to go near to her nest. वो जाना चाहती है अपने नेस्ट के पास। तो वहाँ पे होता क्या है, इट्स ट्विटरिंग फ्लैजिंग्स डू नॉट नाउ, इसके जो बच्चे होते हैं फ्लैजिंग्स होते हैं, वो ट्विटर कर रहे होते हैं, डू नॉट नाउ द फॉरेस्ट इज इन थॉट्स ऑफ फियर। वो नहीं जानते हैं कि जंगल में खतरा है। दे कंटिन्यू चिरपिंग, वो शोर मचा रहे हैं। द बुलबुल ट्रम्बल्स, शी शिवर्स, दिस बुलबुल शिवर्स, ट्रम्बल्स, शी इज मूविंग हर हेड, moving with his head raised, alert all ears, alert all ears. That bulbul is moving its head,
रेजिंग इट्स हेड, कभी ये ऊपर कर रहा सर, कभी नीचे कर रहा, कभी इधर कर रहा, कभी अलर्ट, ऑल चारों बिल्कुल अलर्ट हो गया है बुलबुल। अब किस बात का खतरा है अभी भी हमें पता नहीं, अभी हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि बुलबुल के बच्चे जो हैं कंटिन्यूसली शोर कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि जंगल में खतरा है, उनको तो भूख लगी है। और ये माँ जो है उनके पास जा भी नहीं पाती है, क्योंकि ये बिल्कुल डरी हुई है, ये सावधान है। ये उनके पास अगर जाएगी तो हो सकता है कोई उसे देख ले कि ये अपने बच्चों के पास गई है, और उनको घोंसला पता चल जाए और उसका शिकार कर दें। वो उनके पास जा भी नहीं रही है, और उन वहाँ से वो दूर भाग भी नहीं रही है, वो वहीं पे बैठी हुई देख रही है कि कोई मेरे बच्चों के ऊपर हमला ना करते। तो किस तरीके से अपनी माँ का प्यार जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है पोइट ने। सडनली देयर इज अ साउंड ऑफ व्हील्स, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो साउंड है नज़दीक आती है। तो व्हाट इज़ दिस साउंड? दिस इज़ अ साउंड ऑफ व्हील्स, द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग। देयर आर लीव्स इन द फॉरेस्ट, बिकॉज it is in the forest, it is the night time, it is the evening time, so these leaves are crackling. That means that black cart is running over the leaves, and those leaves are crackling. The sound raising and subsidizing, कभी ये साउंड रेज होती है, कभी कम होती है। the bulbul hides itself in the bushes, ये अपने आप को छुपा देती है झाड़ियों में। इसलिए नहीं छुपाती कि ये खुद डर रही है, ये इसलिए छुप रही है कि कोई मुझे ना देख ले, और इन परिंदों को ना देख ले, मेरे बच्चों को ना देख ले। मैं अगर बच्चों के पास जाऊंगी तो कोई मुझे ना देख ले जाते हुए और वो उन बच्चों का शिकार करे। इट सीज अ ब्लॉक कार्ट लेडन विद गुड ब्लॉक्स मूविंग बाय themselves, heads down, the driver asleep, snoring, eyes covered with head of his turban। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? bullock cart laden with goods, यानी इस bullock cart is having lot of, there are some material on that bullock cart, and bullock cart is moving themselves, these bullocks, these जो bulls होते हैं, they are moving themselves, and the block moving themselves heads down, their heads are down, but and the driver who is the owner of those bulls, जो मालिक है उसका, जो ब्लॉक कॉट चला रहा है ड्राइवर, वो जो है नींद पड़ गई है, ही स्नोरिंग, खराटे मार रहा है। आइज कवर्ड विद हेड ऑफ हिज टर्बन, उसके आंखें जो हैं बंदी हुए टर्बन के साथ, उनकी आंखों के ऊपर टर्बन आ गई है। तो अब क्या डर किस चीज़ का है? दिस लीव्स आर ड्राई एंड दे आर क्रैकलिंग, it is sound of that grows with that become less powerful, sometime it becomes more powerful, these sounds of these crackling of leaves. And this bullock cart is loaded with goods, the driver is sleeping, he is snoring, eyes are covered with turban. This is the scene. In this stanza we can get what we can analyze कि what poet want to say. And in next stanza, what if the cart stumbles? देखो अभी तक ये डर था कि कोई आ रहा है कि मेरे बच्चों को खा जाएगा, और जब देखा कि बुल्स तो नीचे हैं, बुलॉक कॉट का जो ओनर है वो भी सोया हुआ है, ऐसा तो कोई डर नहीं है कि वो मुझे देख लेगा। लेकिन फिर उसके मन में एक और डर पैदा होता है। आप देखिए अलर्टनेस अपनी उस माँ की, अलर्ट, कितनी अलर्ट है और कितना वो केयर करती है अपने बच्चों के बारे में। व्हाट इफ इट कॉट स्टम्बल्स, क्या होगा अगर ये कॉट जो स्टम्बल हो जाता है? द बुलबुल इज वरीड, filled with fear, he fears what if the car stumbles and the end, और जो the cart driver's hookah overturns, अगर कार्ट स्टम्बल हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, डगमगा जाता है, और उसके ऊपर हुक्का भी है। हुक्का क्या होता है? एक जंजीर होती है जिसमें पीते हैं, उसमें आग होती है उसके ऊपर। इफ हुक्का ओवरटर्न द फॉरेस्ट केचेस फायर, और जंगल में आग लग जाती है। इट इमेजिन्स द फॉरेस्ट ऑन फायर, तो क्या हो जाएगा? अभी तक उसको ये डर था कि कोई मेरे बच्चों को न छेड़े, कोई मेरे बच्चों के ऊपर खतरा ना बने। अब उसे डर पैदा हो रहा कि क्या अगर जंगल को आग लग जाए। इट इमेजिन्स द फॉरेस्ट इन फायर, विशेस टू रन टुवर्ड्स इट्स नेस्ट टू सेव इट्स यंग वंस, बट कैन नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स आउट ऑफ फियर। अब ये बोलती है, अब ये चाह रहा है ये बुलबुल कि मैं जल्दी से जाऊं अपने नेस्ट के पास, अपने यंग वंस के पास। बट नाउ द condition of the that bird is it cannot lift its legs out of fear. Because of fear it cannot lift its legs. So this is the
uh, uh, that story of that mother Bulbul and its young ones, and it shows the fear, why she is fearful. She is fearful for her children, young ones, and she is fearful that someone will come and eat them, someone will come and grab them. And she had gone in that forest to collect some food for them, and when she returns back, that she hear the sounds of bullock cart. First of all, she thinks that it is strange sound, but when she saw bullock carts, their heads are down, and he is bullock. That driver is also sleeping. But then there is one more fear arises in her mind, his mind, that the hookah, that if cart stumbles and hookah overturns, forest catches fire, and her children will die. एंड नाउ शी वांट्स टू गो टू हर यंग वंस. अब उसे पता है कि मेरे उधर जाने से कोई खतरा नहीं है, लेकिन बट नाउ शी इज़ नॉट एबल टू गो दियर बिकॉज ऑफ फियर. शी कैन नॉट लिफ्ट हर लेग्स. तो इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम ऑफ मदर लव फॉर हर चिल्ड्रन. द पोएम इज़ अबाउट दिस इज द समरी. और आपने क्या करना है कि ये होमवर्क में आज आपने ये समरी भी लिखनी होगी. दिस पोएम इज़ अबाउट द लव ऑफ मदर हैज़ फॉर हर चिल्ड्रन. इट इज़ अ हेयर रेजिंग एटमॉस्फियर, goosebugs, that is hair raising, a fearful atmosphere, airing atmosphere that created fear and dread. It is a tussle between love the mother has for her own self and she has for her children. In the darkness of night, a bulbul is looking for food, and its poor little young ones, it is moving its steps very cautiously. On hearing a sound, the bulbul gets unstable. It wants to reach its nests quickly with grain in its beak. A bullock cart passes through the forest. The bulbul hides. The cart is moving, but the driver is asleep. So this is the summary which you can write on your books for homework today. And tomorrow we will that take up its some literary devices which had been used in this poem, and also these questions comprehension of this poem. So thank you once again for staying with us.